हादसे का शिकार हुआ असम का बागजान ऑयल फील्ड्स। जरूरी पर्यावरण मंजूरी के बगैर ही चलाया जा रहा था। 26 तेल के कुओं को ऑपरेट करने के लिए भी कोई पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी। ये निष्कर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बनाई कटेकी कमेटी का है, जिसने 3 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। असम का ये वही ऑयल फील्ड है जहां इसी साल 27 मई को आग लग गई थी। इस हादसे में 3 लोग मारे गए थे और इसकी मरम्मत के दौरान एक इंजीनियर की भी मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के लिए 26 जून को जस्टिस A.K. गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रमुख बेंच ने पूर्व न्यायाधीश BP कटेकी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। एनजीटी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कटेकी कमेटी ने ऑयल फील्ड में लगी आग के पीड़ितों के लिए मुआवजे की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 173 परिवारों को 25 लाख रुपए और 439 परिवारों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश की। जस्टिस कटेकी कमेटी ने पाया कि 9 जून को हुए विस्फोट के दौरान 57 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। जांच के दौरान ये भी पता चला कि पास में रहने वाली एक गर्भवती महिला को भी समस्या का सामना करना पड़ा। मवेशियों का भी नुकसान हुआ। कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट में बागजान ऑयल फील्ड के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने हवा, पानी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई को कहा है। हालांकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दावा किया है कि उनके पास ऑयल फील्ड को संचालित करने के लिए सभी जरूरी पर्यावरण और औद्योगिक मंजूरी थी। एनजीटी ने ये कमेटी कोलकाता के एक एक्टिविस्ट बोनी कक्कड़ और असम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की अपील पर बनाई थी। असम का ये ऑयल फील्ड तिनसुकिया जिले के डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क के पास स्थित है। ऑयल फील्ड के कुएं नंबर 5 में लगी आग विस्फोट के बाद और ज्यादा फैल गई थी। लगभग 160 दिनों तक जलती रही इस आग से आसपास के 10 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल फील्ड में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इसकी मरम्मत कर रहे 25 साल के एक इंजीनियर की करंट लगने से मौत हो गई थी। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।